Hello everyone, I hope you all are doing well and welcome back to my YouTube channel Jai Study Classes. Today in this video, we are going to see the solution of question number 1 to 6 of the chapter Reconciliation of Cost Account and Financial Account. तो इससे पहले कि सॉल्यूशन देखें, चलिए देखते हैं कि ये चैप्टर है क्या, इसमें आपको एक्चुअल में करना क्या होता है। तो देखिए आप आई होप कि आप लोग को रिकन्सिलिएशन मतलब पहले से पता होगा, क्योंकि आपने क्लास 11th में भी इससे रिलेटेड चैप्टर को पढ़ रखा है। तो इसमें क्या करना है, आपके पास दो अकाउंट होंगे, एक होगी कॉस्ट अकाउंट और दूसरा होगा फाइनेंशियल अकाउंट। जो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा वो ऐसा था कि कैश बुक और पासबुक है ना, जो बैंक का होता था और जो कैश बुक होता था उसको आप रिकन्सिलिएशन करते थे। लेकिन इसमें क्या करना है, आपको रिकन्सिलिएशन तो करना है, लेकिन किस चीज़ को करना है, कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट का। ठीक है, तो क्या होता है ना कि कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट कुछ और आ रहा है, फाइनेंशियल का प्रॉफिट कुछ और आ रहा है। तो जो डिफरेंस आता है ना, इसको मैनेज करने के लिए और दिखाने के लिए कि ये क्यों आया, उस चीज़ को ठीक करने के लिए जो हम करते हैं वो चीज़ें हमें इसमें करना होता है। ठीक है, रिकॉन्सिलिएशन में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फिर जब इसका क्वेश्चन आप देखोगे, सॉल्यूशन देखोगे, तो बाकी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। When causes of difference in profit are given। अब देखिए क्या है ना कि क्यों डिफरेंस आ रहा है दोनों की प्रॉफिट में, यही चीज़ आपको फाइंड आउट करना होता था। जब गिवन है कि क्यों है, उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे स्टेटमेंट बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, ये कॉस्ट बुक है, ये फाइनेंशियल बुक है। अब इसमें जो है फैक्ट्री एक्सपेंसेस कॉस्ट बुक के अकॉर्डिंग इतना हो रहा है, जबकि फाइनेंशियल बुक के अकॉर्डिंग इतना हो रहा है। ऐसे ही सारी जो भी एक्सपेंसेज है उनके गिवन है और कुछ नहीं दिया हुआ है तो मानिए कि वो नहीं है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, स्टेटमेंट बनाना है। चलिए देखते हैं सोल्यूशन। तो ये रहा 1 का सॉल्यूशन। अब फॉर्मेट क्या है आपको पता होना चाहिए, रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग, उसके बाद पार्टिकुलर अमाउंट एंड अमाउंट, यानी एक पार्टिकुलर का कॉलम बनाओगे, उसके बाद अमाउंट एंड अमाउंट के 2 कॉलम बनेंगे। अब होता क्या है कि इसमें जो है ना फाइनल अमाउंट आप लिखते हो, इसमें बाकी वर्किंग वाला करते हो। तो आप किसी एक को बेस लोगे, मतलब कि किसी एक के प्रॉफिट को, या तो कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट को लो, या तो फिर फाइनेंशियल जो बुक है या फाइनेंशियल अकाउंट जो है उसके प्रॉफिट को बेस कर लो। तो ज़्यादातर क्या होता है ना कि आप अच्छा रहेगा कि कॉस्ट को लो। ठीक है, आप दोनों ले सकते हो जो आपको ईजी लगे, लेकिन मैंने जो भी इसमें सॉल्यूशन दिखाया वो आपको मैंने कॉस्ट अकाउंट पे दिखाया। ठीक है, तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट जो क्वेश्चन में गिवन है उसको लिख देंगे। अब जो है ना कुछ चीज़ें आपको ऐड करनी होती है, कुछ चीज़ें आपको लेस करनी होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले बुक जो है ना, इसका चैप्टर सॉल्यूशन बनाने से पहले आप इस चैप्टर को जरूर पढ़ लेना, जिससे क्या है ना कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि किस चीज़ को ऐड करनी है और किस चीज़ को लेस करनी है। ठीक है, और बेस किसको रख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग किसको ऐड करना है और लेस करना है। तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट अकाउंट का जो प्रॉफिट है उसको एज ए बेस रखा है। उसके बाद कुछ चीज़ें जो है उसको ऐड करनी है और कुछ चीज़ें जो है उसको लेस करनी है। अब ये ऐड और लेस वाला अमाउंट आया कहाँ से, तो ध्यान से देखिए। जो भी एक्सपेंसेस जो है ना, अगर वो ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको ऐड कर देंगे, और एक्सपेंसेस अगर कम हो रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे। किसमें, कॉस्ट अकाउंट में। आपको कॉस्ट अकाउंट से ही कंपेयर करना है सब कुछ। मतलब कि अगर आपके पास कॉस्ट अकाउंट है और फाइनेंशियल अकाउंट है, अब दोनों में एक्सपेंसेस गिवन है, तो अगर कॉस्ट अकाउंट में एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहा है तो ऐड कर देंगे, और कॉस्ट अकाउंट में एक्सपेंसेज कम हो रहा है कंपेयर टू फाइनेंशियल, तो उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो जो डिफरेंस आता है उसी को ऐड या लेस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, ऐड करनी है। तो उसको हमने ऐड कर दिया, और जिस चीज़ को लेस करना है उसको ये सबको ऐड करके यहाँ पे लेस कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि अकाउंट में अगर कोई भी फिगर को ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, मतलब कि वो नेगेटिव फिगर है, उसको लेस करना है। उसके बाद जो है लास्ट में देखोगे प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक आ जाएगा, और क्वेश्चन में भी आपके दिए होंगे। तो अगर दोनों मैच कर दे जा रहा है, इसका मतलब है कि आपने ये स्टेटमेंट सही बनाया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब कॉस्ट बुक ऑफ अनामिका लिमिटेड जो है वो डिस्क्लोज हो रहा है, प्रॉफिट कितना, 11,250। अब इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपको रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। जो कॉस्ट बुक है और फाइनेंशियल बुक है उसका इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो भी गिवन है कि कौन सा अमाउंट जो है उसको इंक्लूड नहीं किया गया है फाइनेंशियल बुक में, किसको रिटर्न ऑफ वगैरह किया गया है। इसके अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीज़ें दिखानी। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो ये रहा हमारा 2 का सोल्यूशन। रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग, अगर दिया हुआ है तो आप उस ईयर को लिख सकते हो, ईयर को लिख सकते हो। अब पार्टिकुलर अमाउंट एंड अमाउंट, ठीक है, इसमें फाइनल लिखते हैं, ये मैंने आपको बताया। इसमें जो भी वर्किंग करना होता है उस चीज़ को करते हैं। अब देखिए क्या है ना कि कुछ ऐसे एंट्री होती है जिसका हमें इसमें कोई काम नहीं होता है। अगर कोई भी चीज़ की रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल बुक में नहीं हुई है तो उसको हमें करना ही नहीं है। ठीक है, उसको छोड़ देना होता है, क्योंकि जब फाइनेंशियल में ही नहीं हुआ तो हमें कॉस्ट में
क्या क्यों करना है उसको, है ना, क्योंकि उसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ। और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसको हमें नहीं करना होता है। तो इसकी भी सारी लिस्ट जो है आपको जो मिली बुक में जो अच्छे से गिवन है उस चीज़ को जरूर पढ़ना है। इसलिए मैं ऑलमोस्ट अपने सारे वीडियोज़ में कहती हूँ कि प्लीज़ आप जब भी किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हो तो उसको एक बार जरूर पढ़ो, उसके बाद ही उसके सॉल्यूशन को बनाना स्टार्ट करें। ठीक है, तो ये हमारा 2 नंबर है। जिस चीज़ को भी ऐड करना है उसको ऐड करेंगे और जिसको भी लेस करना है उन सारी चीज़ों को लिख करके यहाँ पे लेस करेंगे, तो हमारा जो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक जो है वो आ जाएगा। तो ये हमारा 2 का सॉल्यूशन हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो मैं आपको बता दूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसका मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल अकाउंट है, ठीक है, जो फाइनेंशियल अकाउंट होता है ना, जो बुक उससे जो हमें हेल्प से, जो फाइनेंशियल बुक है उसके हेल्प से जो हमें प्रॉफिट पता चलती है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हेल्प से जो हमें प्रॉफिट पता चलेगी, वो दोनों एक ही होगा। मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इन सिंपल आप कह सकते हो फाइनेंशियल अकाउंट। बाकी जो है कॉस्ट अकाउंट की इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसके अकॉर्डिंग इसके हेल्प से हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। ये 3 नंबर है, बिल्कुल वही फॉर्मेट है, सब कुछ वही है। जिस चीज़ को ऐड करना है ऐड करेंगे, जिस चीज़ को लेस करना है उस चीज़ को लेस करेंगे। ठीक है, तो ऐड वाले को ऐड करेंगे, लेस वाले को लेस। बस इतना याद रखना है कि जो भी एक्सपेंसेज होते हैं ना, उन्हें क्या करना होता है कि अगर वो बढ़ रहे हैं, कॉस्ट अकाउंट में बढ़ रहे हैं कंपेयर टू फाइनेंशियल अकाउंट, तो उसको ऐड कर देंगे एक्सपेंसेज को। अगर कम हो रहे हैं कंपेयर टू फाइनेंशियल अकाउंट कॉस्ट अकाउंट में, तो उसको आपको लेस करना होता है। ठीक है, एक्सपेंसेज की मैं बात कर रही हूँ। और जो चीज़ें फाइनेंशियल में रिकॉर्ड है और कॉस्ट में नहीं है उसका हमें काम करना होता है, और जो चीज़ें फाइनेंशियल में भी रिकॉर्ड नहीं है उस चीज़ का हमें काम नहीं करना होता है। तो ये 3 का सॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, स्टेटमेंट जो है वो बनाना है और दिखाना है कि जो प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट है एंड फाइनेंशियल अकाउंट है। लेकिन अब क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है ना, कि हमें प्रॉफिट के जगह पे लॉस गिवन है। ठीक है, यानी कि इसका जो कॉस्ट बुक है उसके अकॉर्डिंग लॉस हो रहा है। ठीक, अब बाकी इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब आपको दिखाना है कि फाइनेंशियल में कितना लॉस होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो इसको आप 2 मेथड से बना सकते हो। ठीक है, मैं दोनों मेथड आपको दिखा दे रही हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से बना सकते हो। तो मैं आपको बता दूं 4 नंबर का मैं आपको 2 मेथड बताऊंगी, जो आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से बनाओ। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या है कि लॉस गिवन है, ठीक है, तो हमने क्या किया कि जो लॉस है एज पर कॉस्ट बुक उसको लिखा। अब क्योंकि अभी तक आप जो काम कर रहे थे उसमें प्रॉफिट गिवन होता था, ठीक है, तो अब यहाँ पे तो लॉस है तो जस्ट अपोजिट कर देंगे। जब लॉस हमें हमारे पास है तो क्या करेंगे, जो चीज़ें अभी तक आप ऐड करते थे उसको लेस करेंगे, और जो चीज़ें आप क्या करते थे लेस करते थे उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया है, तो आप देखोगे कि ये सब चीज़ें अभी तक आप जो है लेस करते आ रहे थे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे बेस जो है वो प्रॉफिट हुआ करता था और यहाँ पे क्या है, लॉस है। ठीक है, तो इन सिंपल समझो, पहला मेथड ये है कि जब आप लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट लिखते हो उसके बाद जो चीज़ें अभी तक आप ऐड करते थे उसको लेस करना है, और जो चीज़ें आप लेस करते थे उसको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखोगे, ये फर्स्ट मेथड है। मैं आपको दोनों मेथड बता दूंगी। और देखिए, जो चीज़ें अभी तक आप ऐड करते आ रहे थे वो चीज़ें यहाँ पे आपको क्या करनी होती है, लेस करनी होती है। तो लास्ट में आपका लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है। या तो आप ऐसे अपोजिट रूल कर दो, या फिर जिस रूल से अभी तक आप बना रहे हो उस रूल पे भी बना सकते हो। तो चलिए मैं आपको सेकंड मेथड दिखा देती हूँ। अगर आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी 4 नंबर बना सकते हो। एंड द सेकेंड मेथड क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए सेकेंड मेथड के अकॉर्डिंग आप कैसे बनाओगे, तो बिल्कुल वही रहेगा, कोई रूल आपको जो है चेंज नहीं करना है, सब कुछ वही जैसे ऐड करते थे वो भी ऐड करेंगे, जिसको लेस करते थे उसको लेस करेंगे। मतलब आप एक ही अगर कोई मेथड पकड़ना चाहते हो तो जैसे प्रॉफिट में करते थे ना, तो यहाँ पे जो लॉस है उसको लॉस लिखेंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये लॉस है तो इसको क्या करेंगे, इस केस में जब आप सेकेंड मेथड के अकॉर्डिंग बनाओगे तो जो लॉस है उसको ब्रैकेट में रखोगे क्योंकि वो नेगेटिव फिगर है। अब जो भी चीज़ पहले ऐड करते थे, जैसे 1 2 नंबर आपने बनाया ना प्रॉफिट बेस लेकर के, तो जो भी चीज़ आप ऐड करते थे उसको ऐड करेंगे। तो क्योंकि ये हमारा नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव है, ठीक है, यानी प्लस माइनस क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है। तो ऐड तो आप किए लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला साइन जो है ये माइनस है और ये प्लस है। तो प्लस माइनस माइनस, और साइन किस चीज़ का होगा, जो ग्रेटर वैल्यू होगा, ग्रेटर वैल्यू उसका। तो यहाँ पे देखिए माइनस इतना आपका आंसर आया। अब इसमें क्या करना है, जो चीज़ें लेस करते थे नॉर्मल जो रूल है उस चीज़ को लेस करेंगे। तो अब देखिए ये सारी चीज़ें आपको लेस करनी है। तो यहाँ देखिए आपके पास क्या है
कि ये भी माइनस फिगर है और यहाँ पे भी माइनस फिगर है, तो क्या होगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो आपने प्लस तो कर दिया, लेकिन जो हमारा ये है दोनों जो माइनस माइनस होता है तो करते तो प्लस है, लेकिन साइन क्या होता है, माइनस का होता है, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा माइनस में आया, यानी कि क्या आया, लॉस आया एज पर फाइनेंशियल बुक। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड चूज करते हो क्वेश्चन नंबर 4 को बनाने के लिए। जो आपको ईजी लगे आप उस तरीके से बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, वही स्टेटमेंट बनाना है। अब आपको क्या करना है, फाइनेंशियल प्रॉफिट एज द बेस लेना है। अब देखिए, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा जो है बेस लेना चाहते हो, या तो आप कॉस्ट का प्रॉफिट को बेस लो या तो फिर फाइनेंशियल की प्रॉफिट को बेस लो। तो नॉर्मली ज़्यादातर देखा जाता है कि सभी जो है प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट का ही बेस लेते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन में कह दे कि नहीं ये हमें बेस चाहिए, फिर आपको उस बेस पे बनाना पड़ेगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कह रखा है कि हमें फाइनेंशियल प्रॉफिट को एज ए बेस लेना है, और बाकी चीज़ें जो है सब कुछ यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें जो है वो अपीयर नहीं है कॉस्ट अकाउंट में, वो भी चीज़ें यहाँ पर गिवन है। अब चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। तो ये जो है हमारा 5 का सॉल्यूशन है, यानी स्टेटमेंट तो बनाना है, लेकिन अब आपको बेस क्या लेना है, फाइनेंशियल बुक की जो प्रॉफिट है उसको बेस लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा गिवन है। तो अब इसका काम क्या हो जाएगा, जो आप प्रॉफिट लेते थे, तो अब यहाँ पे अगर आप जो प्रॉफिट का बेस आप कॉस्ट लेते थे, तो जो चीज़ें ऐड करते थे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, उस चीज़ को क्या करेंगे, लेस करेंगे, और जो चीज़ें लेस करते थे उस चीज़ को ऐड करेंगे, क्योंकि अब आपने उल्टा कर दिया, अपोजिट कर दिया, फाइनेंशियल बुक को जो है वो एज ए बेस ले लिया है, ठीक है। तो ये हमारा 5 का सोल्यूशन है। बाकी आपको मैंने बता दिया है कि जो भी चीज़ें ब्रैकेट में लिखेंगे वो नेगेटिव फिगर होगा, मतलब उसको लेस करना है अकाउंट में, और जो चीज़ें वैसे है उसको वो पॉजिटिव फिगर है, मतलब कि ऐड करना है। तो ये 5 का सॉल्यूशन हुआ। ज़्यादा कुछ है नहीं, बस क्या करना है, ऐड वाले को लेस और लेस वाले को ऐड, क्योंकि आपने बेस जो है अपोजिट रख लिया। अभी तक आप कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट को रखते थे, अब आपने जो है यहाँ पे फाइनेंशियल बुक के प्रॉफिट को एज अ बेस रखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुना द क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे जो है ट्रेडिंग एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, जो भी है यहाँ पे ये। अब आपको जो है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट वॉज ओनली इतना। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ना, ट्रेडिंग एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएल जो है ना, यानी कि ये जो पीएल अकाउंट है वही हमारा फाइनेंशियल अकाउंट का है। तो ये जो नेट प्रॉफिट है ना इसका, यही तो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक हो गया, क्योंकि ये फाइनेंशियल अकाउंट आप बना रहे हो। और जो कॉस्ट है, जो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट है वो भी यहाँ पे गिवन है। अब आपको फाइनेंशियल एंड कॉस्ट का जो प्रॉफिट है उसको रिकन्सिलेशन करना है, मतलब कि सही करना है। दोनों में डिफरेंस आया तो ऐसे, और उसको प्रूफ करना है, ठीक। दोनों प्रॉफिट आपके पास है, अमाउंट सारी चीज़ें गिवन है। चलिए देखते हैं प्रूफ कैसे करेंगे। तो ये रहा 6 नंबर, ठीक है। अब आपको क्या करनी है, प्रूफ करनी है, मतलब कि दोनों प्रॉफिट गिवन है आपके पास, कॉस्ट अकाउंट के भी जो अकॉर्डिंग है, और उसके बाद जो फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग है, जो नेट प्रॉफिट है वो भी। तो आपको बस क्या करना है, वही सिंपल बना देना, और दोनों प्रॉफिट अगर हो जा रहा है मैच, बाद में जाके तो वही प्रूफ लिख देना है। तो प्रॉफिट, अब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं बोला है कि आपको यही बेस लेना है, तो आपको जो मन है वो बेस लो। तो हमने क्या किया, कॉस्ट अकाउंट को जो है, कॉस्ट बुक की जो प्रॉफिट है उसको एज अ बेस लिया। अब जो चीज़ें ऐड करते हैं उसको ऐड करेंगे, जो चीज़ें लेस करते हैं उसको लेस करेंगे। और यहाँ पे आपका जो है फाइनेंशियल बुक के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट इतना आ रहा है, और आपका जो नेट प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, दोनों सेम आ गया। इट मीन्स दैट कि ये प्रूफ हो गया। अब ये देखिए जरा कि ये जो सेलिंग एक्सपेंसेज है, उसके बाद जो वर्क एक्सपेंसेज है कॉस्ट अकाउंट का, वो कैसे आया, उसका वर्किंग नोट यहाँ पे है, ठीक है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज है उस चीज़ का भी जो है वर्किंग नोट यहाँ पे है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देख लोगे, ये दोनों तो आप आसानी से समझ जाओगे कि 10% ऑफ द सेल है, उसके बाद जो है वो 100% ऑफ द क्या है, वेजेस है। तो ये दोनों तो आप समझ गए। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है इसको देखो जरा, 10 पैसे पर यूनिट है, ठीक है। तो टोटल यूनिट आपके पास कितनी है, 50,000 यूनिट है। 10 से आपने क्या किया, डिवाइड किया, क्योंकि 10 पैसे पर है तो आपने डिवाइड किया। फिर आपने क्या किया, उसको इंटू 100 इसलिए किया क्योंकि आपको क्या करना है, रुपये में कन्वर्ट करना होता है ना। तो इस चीज़ के लिए हमने ये वाला काम किया है, समझ गए आप। तो ऐसे आपको ये बनाना है, और बाकी चीज़ें जो ऐड करनी है उसको ऐड कर लेंगे, जो भी चीज़ें लेस करनी है उसको लेस कर लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, बस आप एक बार प्लीज़ चैप्टर जरूर पढ़ लेना, ताकि आप अच्छे से समझ सको कि किसको ऐड करना है और किसको लेस करना है। और सिंपल मैंने तो आपको बता दिया कि जो भी एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ेंगे, कंपेयर करेंगे जब आप फाइनेंशियल एंड कॉस्ट में, तो आप उसको ऐड करेंगे, और जो एक्सपेंसेस घटेंगे उसको लेस करेंगे। कब, जब आप बेस लेंगे जो प्रॉफिट जो कॉस्ट अकाउंट का है वो। बाकी सारी चीज़ें आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक देखा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।